जैसा कि हम क्लास 10th के लिए रियल नंबर्स चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं, उसमें आज हम एग्जाम्पल्स वाली क्लास तो हो चुकी है जिसकी एक्सरसाइज 1.1 का। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चंस देखेंगे, जिसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। मीन्स आपको इसमें कई क्वेश्चन हैं, मीन्स कई पार्ट हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। इन सभी में क्या करना है कि आपको इन नंबर्स को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के रूप में रिप्रेजेंट करना है। तो जैसा कि इसकी अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें, तो फर्स्ट पार्ट में प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, तो आप लिखेंगे 140 आपको गिवन है, तो 140 को तो आप यही बात राइट करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। इसका मीनिंग देखिए, इसके जो आपका ये वर्डिंग राइट है, इसी में आपका मीनिंग छुपा हुआ है। क्या रहा है? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। दैट मीन्स 140 को आप ऐसे रिप्रेजेंट करिए कि वो प्राइम्स नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में आ जाए, तो उसी को बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो दैट मीन्स हम कहेंगे 140 को प्राइम्स ऑफ 140। तो आप राइट करना चाहे राइट करिए, अदरवाइज आप 140 करके। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, तो प्राइम नंबर आपको पता ही होना चाहिए कि क्या होती है। तो प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो या तो 1 से डिविजिबल हो या फिर सेल्फ से, मीन्स 1 एंड सेल्फ के अलावा किसी और से डिविजिबल ना हो, वो सभी नंबर कैसे होते हैं? प्राइम। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, इस टाइप के जो भी नंबर्स आते हैं प्राइम होता है। अब इसका जस्ट अपोजिट कौन सा नंबर होता है? कंपोजिट। कंपोजिट नंबर दैट मीन्स 1 एंड सेल्फ के अलावा किसी और से भी डिविजिबल हो जाए तो वो क्या होगा? कंपोजिट नंबर। तो 140, तो जाहिर सी बात है, पहले तो 140 अगर आपको प्राइम्स के रूप में ब्रेक करना है या प्राइम के रूप में फैक्टराइज करना है, तो आप क्या करेंगे? ऐसे में क्या करेंगे कि 140 को पहले तो आप चेक करेंगे ये किन नंबर से डिवाइड हो सकता है। जो 140 जिन नंबर से डिवाइड हो जाता है वही उसका फैक्टर्स कहलाते हैं, ठीक है। तो 140 1 से डिवाइड होगा, 142 से डिवाइड हो सकता है, इसी तरह 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो इसी टाइप के, लेकिन 4 एक तरीके से प्राइम में नहीं कंसीडर किया जाता, 4 आपका कंपोजिट है। तो हमें ऐसे में इसको ब्रेक करना है कि जिससे कि इसकी वैल्यू 140 की इक्वल हो जाए, और साथ में वो सभी नंबर जो ब्रेक होके पार्ट बाय पार्ट नंबर बन रहा है वो सभी कैसे हो? प्राइम्स। तो 140 को आप देखिए, डिविजिबिलिटी रूल का आपको पता होना चाहिए। तो 140 हमको पता है कि 140 1 से तो कोई डिवाइड करने का कोई मीनिंग नहीं है। आप 2 से देखिए, क्योंकि सभी नंबर 1 से डिवाइड होते हैं, तो उसको चेक करने की कोई जरूरत नहीं होती। क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होगा? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि आप देखेंगे कि ये 140 एक इवन नंबर है। इवन नंबर पहचान कैसे है? क्योंकि लास्ट डिजिट आपका, किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट आपका 0, 2, 4, 6, 8 इस टाइप के नंबर होते हैं, वो सभी क्या होते हैं? इवन। तो जितने इवन नंबर होते हैं वो एक तरीके से कहा जा सकता है कि वो 2 से डिवाइड भी होती है। तो ये 2 से डिवाइड होगा, तो 2 से डिवाइड होने के बाद क्या बचेगा? 70। 70 में 70 की बात हो रही है, तो 70 आ रहा है, दैट मींस वो भी इवन नंबर होगा, वो भी 2 से डिवाइड होगा। तो 2 से डिवाइड होने के बाद 70 कितना होता है? 35, ठीक है। अब 35 में आप जब देखेंगे तो 35 की बात करें तो इसमें क्या आ रहा है? यूनिट डिजिट या इकाई पे क्या आ रहा है? लास्ट डिजिट क्या आ रही? 5। तो 5 जब आ जाए तो समझ जाइए वो नंबर कंपल्सरी है कि वो 5 से डिविजिबल होगा। तो 5 से डिविजिबल का रूल यही कहता है कि लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? या तो 0 या फिर 5। 3 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है कि 3 से डिविजिबिलिटी होने के लिए आपका सभी नंबर्स के सभी डिजिट का सम अगर 3 से डिवाइड, तो 3 से आप इसलिए नहीं 35 को चेक करेंगे क्योंकि 5 और 3 टोटल करेंगे कितना आ रहा है? 8 3 से नहीं डिवाइड होगा, तो ये दैट मींस ये 3 से नहीं डिवाइड होगा। 2 से तो नहीं डिवाइड होगा क्योंकि इवन नहीं है, 3 से भी नहीं डिवाइड होगा, तो 2 से नहीं डिवाइड होगा, तो 4 से चेक करने कोई नीड नहीं है। तो ये लास्ट में क्या डिवाइड हो रहा है? 5 से। तो 5 से डिवाइड होकर 35 क्या आ जाएगा? 7। तो 5 और लास्ट में क्या बचा? 7। अब देखिए ये जितने भी नंबर्स इसमें राइट किए गए हैं सभी आपके प्राइम्स हैं, ठीक है। तो प्राइम नंबर्स हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं 140 को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के रूप में रिप्रेजेंट करना। तो फाइनली आपको यही सभी पार्ट्स में आपको करने हैं। इसी टाइप से आप सेकंड क्वेश्चन कर लीजिएगा। थर्ड में एक बार और कर देता हूं। थर्ड के लिए भी सेम ऐसे ही आप राइट करेंगे। क्या गिवन है? 3825। 3825, तो आप इसको राइट करिएगा वही सेम कंटेंट, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स राइट करने के बाद, ठीक है, ऐसे एरो कर दीजिए। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में आप इसको राइट करने जा रहे हैं। तो 3825। अब देखिए जैसे 3825, तो ये तो 2 से डिवाइड होगा नहीं, तो चेक करने कोई नहीं, क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है? 5 2 से नहीं मतलब डिवाइड होगा, तो ये एक तरीके से 2 से नहीं डिवाइड हो, तो क्या 3 से डिवाइड होगा? तो 8 3 11, 2 13, ठीक है, और 5 18, दैट मीन्स ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 से डिवाइड होने के बाद क्या आएगा? तो
3 से आप डिवाइड होना है तो इसलिए आप 3 राइट कर लीजिए। 3 इंटू समथिंग, समथिंग क्या होगा आप देखिए, 1 आएगा, 2 आएगा, उसके बाद आपका 7 आएगा, 5 आएगा, 1275। तो 1275 क्या आप देखिए ये अगेन 3 से डिवाइड होगा तो 3 2 1 3 10 15, हाँ 3 से डिवाइड होगा तो दैट मीन 3 से डिवाइड होगा तो आप फिर से 3 राइट कर लीजिए। तो 3 से डिवाइड होने के बाद क्या आएगा 4 2 5, ठीक है। तो 4 2 5, तो 4 2 5 आप देखेंगे तो 5 2 7 11। अब 3 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इनके डिजिट का सम जो है 3 से नहीं डिवाइड हो रहा, दैट मीन्स अब ये नंबर कितना हो 3 से नहीं डिवाइड, 3 से नहीं डिवाइड होगा। और 4 से आप चेक करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि 2 से नहीं डिवाइड होगा तो 4 से वैसे भी नहीं डिवाइड होना है। ये अब डिवाइड होगा किससे 5 से, क्योंकि इसका लास्ट डिजिट क्या है 5, 5 हो लास्ट डिजिट या 0 हो तो वो नंबर क्या होते हैं 5 से डिवाइड होते हैं या 5 से डिविजिबल होता है, ठीक है। तो 5 से डिविजिबल होगा तो 5 से डिविजिबल होने के बाद क्या आएगा तो मीन्स 5 से डिविजिबल हो तो 5 राइट कर लीजिए, 5 8 और उसके बाद 5 85, ठीक है। तो 85 आएगा तो आप 85 को अगेन 5 से डिवाइड करके क्या लिखेंगे 17, कितना आएगा 17। तो ये एक तरीके से यहाँ पर भी देखिए ये भी आपका प्रोडक्ट आप किस में राइट हो गया प्राइम्स में, क्यों, क्योंकि जितने भी नंबर्स हैं इसमें इसके फैक्टराइजेशन में या आप इसका कहिए फैक्टराइजेशन एक तरीके से फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन ही होता है, सारे फैक्टर्स का नहीं कुछ फैक्टर्स के, जिस मीनिंग क्या है कि 3 इसका एक फैक्टर होगा, किसका 3825 का, 5 भी फैक्टर होगा, 17 भी फैक्टर होगा, ऐसे और भी फैक्टर्स होंगे। लेकिन हमें यहाँ पर वही फैक्टर्स राइट करने होते हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट फाइनली वही नंबर आ जाए 3825, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि इसको भी फैक्टराइज करके 3825 को तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के मैनर में राइट किया गया। इस टाइप से आप 5005 7429 को भी करिएगा, ट्राई करिएगा, ठीक है। चलिए 5005 को मैं एक बार कर देता हूँ। तो फोर्थ आपको गिवन है 5005, तो 5005 को भी सेम मैनर में ही वैसे ही राइट करेंगे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स बतानी है तो आप किसका बताना है 5005। क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होगा, बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि लास्ट डिजिट, ठीक है। 3 से होगा तो 3 से आप चेक कर लीजिए तो इनके डिजिट का सम 5 5 10 मीन्स 10 3 से नहीं होता तो ये भी 3 से भी नहीं होगा, 4 से चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, 5 से हाँ बिल्कुल हो सकता है क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है 5। तो 5 से डिवाइड होने के बाद क्या आएगा 1001, देखिए 5 1 जब 5 1001, तो कहने वाला 100 जब 1 आएगा चाहो तो आप देखिए इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं 5005, ठीक है। आप ऐसे करके 51001, ठीक है। अब देखिए 5 तक हमने चेक किया तो 6 से कोई चेक करने की जरूरत नहीं है, 7 से आप देख लीजिए क्या ये डिवाइड होगा, तो 7 से हम देख रहे हैं कि हाँ ये डिवाइड हो जाएगा, तो 7 से आप डिवाइड करने जाएंगे तो 7 1, ठीक है। यहाँ पर 2 आएगा मीन्स कितना होगा 7 3 30 मीन्स 4 टाइम्स आएगा 28 और फिर 2 आएगा तो 3, ठीक है। क्या ये नंबर अगेन 7 से डिवाइड होगा, तो नहीं 7 से डिवाइड हो रहा, तो 7 के आगे चेक करिए, 8 से चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, 9 से भी नहीं चेक करेंगे क्योंकि 3 से नहीं डिवाइड है तो 9 से भी नहीं डिवाइड होगा क्योंकि 9 के फैक्टर में 3 है, ठीक है। तो 3 से नहीं डिवाइड है तो 9 से भी नहीं, तो 10 से भी नहीं क्योंकि अब ये 5 से नहीं डिवाइड है तो 10 से भी नहीं डिवाइड होगा। तो आप कह सकते हैं ये अब हम 11 से ट्राई करते हैं, तो 11 से देखेंगे तो 11 11 3, ठीक है। तो कुल मिला के आप देख रहे हैं कि 5 7 11 एंड 13। तो जब कभी ऐसे टिपिकल नंबर है तो आप चाहो तो ऐसे राइट करके भी देख सकते हैं और नहीं तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप यहीं से भी देख सकते हैं। 5 से डिवाइड होने के बाद 1001 आप चेक कर लीजिए, 3 4 5 ऐसे करते हुए 5 से आप होगा नहीं 7 पे जाएंगे, 6 से नहीं चेक करेंगे क्योंकि 2 से नहीं डिवाइड है तो 7 से क्या डिवाइड होगा, 6 से क्या डिवाइड होगा, तो 7 से देखेंगे तो 7 से डिवाइड होने के बाद हम देखेंगे कि ये 7 से डिवाइड हो जाए, तो जिससे डिवाइड हो जाए वो पहले आप राइट कर लिया करिए। तो 7 से डिवाइड होने के बाद 1 4 और इसके बाद कितना 3, ठीक है। फिर उसके बाद आपको खुद ही दिखने लगेगा कि ये अब 7 तो नहीं, अब इसके आगे 8 9 10 11 से देखेंगे तो 11 से डिवाइड होने के बाद 11 और लास्ट में क्या आता है 13, तो ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में आप फाइनली यही करते हैं। तो इस टाइप से जो भी इसका एक प्रीवियस क्वेश्चन था 7429, एक ये छूटा हुआ है और एक ये सब आप ट्राई करिएगा, अदरवाइज नहीं आता तो फिर कमेंट में आप राइट करिए, ठीक है। तो हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट। मीन्स आपको एलसीएम फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है, किसका फाइंड करना है फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स। दैट मीन्स आपको देखिए
3 क्वेश्चन गिवन है और सब में क्वेश्चन में नंबर्स के पेयर गिवन है। दैट मीन्स पहले क्वेश्चन में आपको 26 एंड 91, इसमें आपको 510 एंड 92 की बात कर रहा है, इसमें 336 एंड 54 की बात हो रही है। ठीक है, तो फॉलोइंग पेयर्स को कैसे फाइंड करना है? प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। अच्छा, ये तो फार्मूला गिवन है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। मीन्स कहने का मतलब है पहले आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है फॉलोइंग पेयर्स का, एंड उसके बाद वेरीफाई भी करना है। और वेरीफाई किससे करना है? एक फार्मूला जबकि मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। दैट मीन्स आपको टू नंबर्स गिवन है, आप उनका एलसीएम फाइंड करिए एंड एचसीएफ फाइंड करिए, उसके बाद इस फार्मूले को के बिहाफ पर आपको क्या करना है? वेरीफाई करना है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करने के देखिए एक मैनर आपका क्या था कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स आप फाइंड कर लेते हैं, मीन्स उसका फैक्टराइज कर लेते हैं नंबर्स को, उसके बाद उस मेथड से उसमें कॉमन वगैरह देख के एलसीएम और एचसीएफ फाइंड की जाती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है 26 एंड 91। ठीक है, तो आप इसके लिए क्या करेंगे? तो पहले तो आप फाइंड करेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ, आप लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। मेथड से फाइंड करना तो आप पहले फाइंड कर लीजिए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स ऑफ 26 एंड 91। ठीक है, इस टाइप से राइट कर लीजिएगा। तो 26 का प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में राइट करेंगे तो देखिए ये 2 से डिवाइड होने के बाद क्या आएगा? 2, उसके बाद आएगा 13 एंड 2 एंड 13 आप देख रहे हैं तो दोनों प्राइम नंबर है। दैट मीन्स अब आगे चेक करने की जरूरत नहीं 13 किसी से डिवाइड होगा या नहीं होगा। सेम मैनर में आप 91 का भी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में राइट करेंगे तो 91 आप देखेंगे तो 91 2 से तो डिवाइड होना नहीं है, 3 से भी नहीं होगा क्योंकि 9 1 10 होता है, 10 3 से नहीं डिवाइड हो तो ये भी 3 से नहीं, 4 से चेक करने की कोई जरूरत नहीं, 5 से भी नहीं होगा क्योंकि लास्ट डिजिट 0 एंड 5 होना चाहिए 5 के लिए, तो ना तो 0 है ना 5 है, तो मीन्स 5 नहीं है। 6 से भी आप नहीं चेक करेंगे क्योंकि 2 से नहीं है तो 6 से भी नहीं होगा। 7 से आप एक बार चेक कर लीजिए, तो 7 से आप देखेंगे तो हाँ ये 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 1 और इसके बाद क्या होगा 3। ठीक, अब देखिए मैंने बताया था जब आप एलसीएम फाइंड करेंगे एंड एचसीएफ फाइंड करें तो पहले चलिए एलसीएम ही फाइंड कर लेते हैं। तो एलसीएम में फाइंड करने का क्या रूल था कि जो कॉमन आते हैं उनको भी लिखते हैं वन टाइम और जो नहीं भी आते हैं जो बचते हैं उनको भी राइट कर लेते हैं। जैसे हम बात करें 26 में देखेंगे यहाँ 2 आ रहा, तो नेक्स्ट नंबर में जाएंगे देखेंगे उसमें क्या 2 है, नहीं है, तो भी आप इसको क्या करेंगे? राइट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम आएंगे, इसका सेकंड फैक्टर है 13 की बात करेंगे तो 13 देख रहे हैं यहाँ पर है, जाके नेक्स्ट नंबर में जाइए उसमें कहीं 13 आ रहा है तो ठीक है, अगर आ रहा है तो भी दोनों के लिए हम क्या करेंगे? वन टाइम ही 13 राइट कर लेंगे। देखेंगे तो आप पहले नंबर के सारे फैक्टर्स को आप कंसीडर कर चुके हैं। सेकंड नंबर पे आते हैं तो उसमें क्या है? 7 है और 13 है, तो 13 को ऑलरेडी आप जब पहले वाले 13 को टैली किए थे तो वो कंसीडर हो चुका है या उसको काउंट किया जा चुका है। बचा क्या है? 7, तो 7 को भी मार्क कर लीजिए और यहाँ पर राइट कर लीजिए। तो एक तरीके से आपका क्या आ जाएगा? 7 इंटू 2 14 और 14 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 182। ठीक है, ठीक यही आएगा। ठीक, इसके बाद हम क्या फाइंड करेंगे? एचसीएफ। तो एचसीएफ फाइंड करने के लिए अगेन आप यही राइट कर लेंगे। क्या राइट करेंगे? यहीं पर करते हैं। ठीक है, एचसीएफ के लिए दोबारा क्या करेंगे? 26 को फिर वही 2 इंटू 13 एंड 91 इसको राइट कर लेंगे 7 इंटू 13। देखिए एलसीएम में क्या होता था, जो कॉमन होता है उसको तो लिखते ही हैं, साथ में जो बचा रहता है, जैसे यहाँ पर 13 कॉमन था तो उसको भी राइट किए थे। यहाँ पर इस नंबर में 2 बच गया था, 2 यहाँ पर नहीं था फिर भी उसको राइट किए। 7 यहाँ पर है, इसमें नहीं है फिर भी राइट कर लिए थे। ठीक है, तो कुल मिला के सभी एक तरीके से नंबर चाहे कॉमन के साथ चाहे बिना कॉमन में अगर बन रहा है तो भी हम इसको क्या करते हैं? सबको 1 बाय 1 कंसिडर कर लेते हैं। 26 एंड 91 की जब बात करेंगे तो इसमें हम ओनली किसकी बात करते हैं? कॉमन। तो एचसीएफ जब राइट करेंगे तो एचसीएफ में क्या आएगा आपका? एचसीएफ दैट मीन्स किसका एचसीएफ? उन्हीं 2 नंबर्स का 26 एंड 91। तो ये एचसीएफ राइट किए हैं तो चाहो तो आप ऐसे राइट कर सकते हैं एचसीएफ ऑफ यहाँ पर ऐसे राइट कर सकते हैं एचसीएफ ऑफ 26, 91 इज इक्वल टू, तो क्या होगा? ओनली कॉमन। कॉमन मीन्स जितने नंबर्स दिए गए हैं उनके फैक्टर्स में आप देखेंगे जो जो नंबर्स कॉमन बन रहे हैं उन्हीं को आप केवल कॉपी कर लेंगे, अदरवाइज बाकी सबको स्किप करते हुए चलते हैं। ठीक है, तो 13 की बात हो रही तो यहाँ पर हम क्या कंसीडर करेंगे? ओनली 13, क्योंकि 13 दोनों नंबर्स में, 2 नंबर्स के लिए है तो दोनों नंबर्स में देखेंगे, 3 नंबर्स
में होगा तो 3 नंबर्स में आप देखेंगे, जितने नंबर्स दिए होंगे सब में कॉमन आना चाहिए, वही फैक्टर हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं। तो 13, ठीक है। तो HCF कितना आ गया 13। अब देखिए आपको कह रहा क्वेश्चन कि ये तो आपने फाइंड कर लिया एलसीएम। देखिए आपको पहला काम हो चुका है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द इंटीजर्स। ये दो इंटीजर्स आपको दिए गए थे, इनके आपने एलसीएम फाइंड कर लिया, एचसीएफ फाइंड कर लिया। आगे का वर्क आपको क्या बचा है, एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ठीक है, तो आप सपोज करिए इसमें एक नंबर ए, जो टू नंबर है, एक नंबर को ए लेट कर लीजिए, वो 26। सपोज करिए यहीं पर हम राइट कर लेते हैं, ए इक्वल टू क्या है 26 एंड बी इक्वल टू क्या है 91। ये आप लेट करके राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राइट कर लीजिए, ए इक्वल टू 26, बी इक्वल टू 91। दैट मीन्स एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी आपको 13 है, एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी। तो आप एक तरीके से राइट कर सकते हैं, ए इक्वल टू क्या है 26, बी इक्वल टू क्या है 91, एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी, दैट मीन्स एलसीएम 26 एंड 91, या आप कह सकते हैं ए कॉमा बी। ये आपने फाइंड कर लिया है 182 एंड एचसीएफ ऑफ 26,91, ये आपने फाइंड किया है 13। तो आपको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या है, वही एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी, एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी इंटू एचसीएफ। तो जो आपको फाइंड करना है एचसीएफ ए कॉमा बी, ये आपका होता है ए इंटू बी। यही आपको राइट भी है, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स दैट मीन्स ए एंड बी का प्रोडक्ट ए इंटू बी। तो यही आपको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने में तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इसका कंसिडर कर लीजिए एलएचएस। तो एलएचएस लेंगे तो आपका क्या लिखा है, एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी, चाहो तो ए कॉमा बी लिखिए, या फिर ए की वैल्यू 26 है तो आप 26,91 इंटू एचसीएफ ए कॉमा बी, दैट मीन्स 26 इंटू 91। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड बनेगा, और लेफ्ट हैंड साइड बनेगा तो आपको इन सब की वैल्यू फाइंड हो चुकी है, क्योंकि आपने पहले ही फाइंड कर लिया है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के मेथड से। ठीक है, तो यहाँ पर 26 एंड 91 का एलसीएम आप देखिए यहाँ पर राइट कर चुके हैं, कितना है 182 इंटू एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91 कितना है 13। आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा 6 236। ठीक है, ये तो आपने लेफ्ट हैंड साइड फाइंड किया, 2366 आया, दैट मींस एलसीएम इनटू एचसीएफ कितना है 2366। इसी मैनर में आप देखिए राइट हैंड साइड इसका भी फाइंड कर लीजिए। आरएचएस जब फाइंड करेंगे तो आरएचएस में क्या है, ए इंटू बी, ए इंटू बी। तो ए इंटू बी कहने का मतलब क्या है, ए की वैल्यू कितना है 26 एंड बी की वैल्यू कितना है 91। आप इनको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद आप देखेंगे तो कितना आएगा, वही सेम वैल्यू आ जाएगा। आप इसको करके देख लीजिएगा 2366। तो आप देख रहे हैं सिंस, अब आप चाहो तो इसी को बता सकते हैं इक्वल टू आरएचएस है, और यही किसके बराबर है, यही वैल्यू किस में आया था एलएचएस में। तो आप इसी को वेरीफाई कर चुके हैं। ठीक है, तो आप लिख दीजिएगा एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, यही आपको वेरीफाई करना था। एलएचएस दैट मीन्स एलसीएम इंटू एचसीएफ, आरएचएस दैट मीन्स ए इंटू बी। ठीक है, इसी टाइप से आप सेकंड एंड थर्ड पार्ट सॉल्व करिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में दिया है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब देखिए यहाँ पर अभी इसके पहले जब हम बात कर रहे थे तो 2 नंबर्स गिवन थे। यहाँ पर सभी क्वेश्चंस में मींस फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड 3 क्वेश्चन आपको गिवन है, तीनों में आपको 3 नंबर्स गिवन है, और 3 नंबर्स गिवन है आपको किस मेथड से याद करना है, अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो आप फर्स्ट क्वेश्चन नोट करिए, 12, 15 एंड आपको 21, ये आपको गिवन है, इसमें 3 नंबर्स हैं। अब आपको कौन सा मेथड अप्लाई करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आप राइट करिएगा प्राइम फैक्टराइजेशन। तो पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ इन सभी नंबर का 12, 15 एंड 21। तो बारी बारी से एक करके हम फाइंड कर लेते हैं। 12 को फाइंड करेंगे तो आपको पता होना चाहिए 12 जो होगा 2 इंटू 2 4 इंटू 3 12। ठीक है, इसी टाइप से राइट हो जाएगा। तो 12 में आप देखेंगे 2 2 3 आ रहा है, जो कि सभी कैसे हैं प्राइम। ठीक है, 2 2 3 सब प्राइम नंबर्स। ठीक है, 15 की बात करेंगे तो 15 किस में ब्रेक होगा,
एक फैक्टर इसका 3 है और एक फैक्टर 5 है, और दोनों का रिजल्ट क्या होगा, 3 इंटू 5 15 होगा। ठीक है, फैक्टराइजेशन आपको पता होगा, फैक्टराइजेशन में प्राइम फैक्टराइजेशन एक अलग चीज होती है, फैक्टराइजेशन एक अलग चीज होती है। प्राइम फैक्टराइजेशन में जितने भी पार्ट्स आपके आने चाहिए सभी प्राइम नंबर्स होने चाहिए। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन। और फैक्टराइजेशन में जैसे आप 15 का फैक्टराइजेशन ऐसे भी कर सकते हैं, 15 को 15 इंटू 1 भी राइट किया है, ये भी एक तरीके से फैक्टराइजेशन ही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं, क्योंकि 15 एक प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, अगर 15 प्राइम नंबर नहीं है तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है। यहाँ जितने भी आने चाहिए वो सब कैसे होने चाहिए, आपके प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो 12 का राइट कर लिया, 15 का राइट कर लिया, सेम मैनर में आप 21 का भी राइट करेंगे। तो 21 जब राइट करेंगे तो क्या आएगा, 21। तो 21 आप देखेंगे कि ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड होने के बाद क्या आएगा, 7। तो 3 एंड 7 में आप इसको ब्रेक कर लेंगे, और 3 इंटू 7 क्या होता है, 21, और 3 एंड 7 दोनों कैसे हैं, प्राइम नंबर्स। यही आपका हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12, 15 एंड 21। अब आपको फाइंड करना है एलसीएम एंड एचसीएफ। तो एलसीएम फाइंड करना, तो पहले चलिए एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। तो एलसीएम फाइंड करना है तो आप क्या लिखेंगे, एलसीएम, आप बल्कि ऐसे नहीं, इस टाइप से राइट कर लीजिए, एलसीएम ऑफ 12, 15, 21 इज इक्वल टू, मीन्स आप डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे एलसीएम, किसका किसका एलसीएम हो, 12, 15 एंड 21, इन 3 नंबर्स का एलसीएम हम निकालने जा रहे हैं। तो देखिए एलसीएम निकालने के लिए हमने आपको बताया था, एक तो आप ऐसे कर लिया करिए, जैसे पावर ऑफ प्राइम्स में करके भी कर सकते हैं। जैसे कि पावर ऑफ प्राइम्स में लिखेंगे तो क्या होगा, इसको आप राइट कर सकते हैं 2 पावर 2 इंटू 3, इसको आप राइट कर सकते हैं 3 पावर 1 इंटू 5 पावर 1, इसको आप राइट कर सकते हैं 3 पावर 1 इंटू 7 पावर 1। कहने मतलब यहाँ पर अगर आप पूरा देखेंगे 12, 15 एंड 21 को कितने टाइप्स के प्राइम नंबर आए हैं, 2, 3, 5 एंड 7, मीन्स 4 टाइप्स के। और 4 टाइप्स के प्राइम नंबर आए हैं तो हर टाइप का प्राइम नंबर को आप चेक करेंगे। जैसे आप सभी नंबर्स में देखेंगे, जैसे कि 2 की बात करें तो 2 की पावर यहाँ 2 है, यहाँ पर नहीं है, तो सबसे मैक्सिमम इन सभी तीनों नंबर्स में एक प्राइम नंबर जो कि 2 की हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर कितना मिल रहा है, 2 की पावर मैक्सिमम वाला सॉर्ट करेंगे, जैसे 2 पावर 2, तो आप इसको राइट कर लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर भी 3 पावर 1 ही है, तो 3 पावर 1 देखिए यहाँ पे 3 पावर 1, 3 पावर 1, इन सब में तीनों जहाँ 3 मिल रहा है, लेकिन तीनों में सबसे ज्यादा वही 3 पावर 1 ही, क्योंकि हर जगह 3 पावर 1 है, तो दैट मीन्स यहाँ पर क्या आएगा, 3 पावर 1। 5 में भी देखेंगे सभी में सबसे ज्यादा मैक्सिमम कौन सा मिला, 5 पावर 1 एंड 7 पावर 1। तो कुल मिला के यही आपका एलसीएम होगा। तो एलसीएम सॉर्ट करने का आप पावर ऑफ प्राइम्स में ज़्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि उसमें कुछ नहीं करना होता, जो सबसे मैक्सिमम पावर है, जितने टाइप्स के प्राइम नंबर हैं उनको आप देख लीजिए सारा एक तरफ से, जहाँ सबसे ज़्यादा मैक्सिमम मिल रहा है। जैसे सपोज करिए यहाँ 2 पावर 2 है, अगर यहाँ कहीं 2 पावर 3 होता इसमें, तो 2 पावर 3 वाला यहाँ केवल राइट कर लेते हैं, क्योंकि 2 पावर 2, 2 पावर 3 और यहाँ कुछ नहीं है, 2 पावर 0 है, तो 2 पावर 3 वाला क्या कहलाएगा, मैक्सिमम पावर वाला 2 पावर 3 होगा, तो दैट मीन्स आप 2 पावर 3। इसी टाइप से जितने जितने प्राइम नंबर है सबके लिए 1 बाई 1 आप देख लेते हैं, और जो मैक्सिमम वाला होता है काउंट कर लेते हैं। ये तो एक तरीका है जो कि काफी एक तरीके से इजी पड़ता है। और दूसरा क्या है, ये भी इजी है, बस इसमें क्या करना होगा कि आप एक नंबर को उठाइए, जैसे 12 को उठाइए, तो इसमें पहला देखिए क्या आया, प्राइम नंबर 2, तो उसके बाद सेकंड में देखिए आया है, कहीं नहीं आया, कोई बात नहीं, इसमें भी नहीं है तो कोई बात नहीं, इसको फिर भी राइट कर लेंगे। इसी टाइप से नेक्स्ट 2 की बात करेंगे, तो 2 देख रहे हैं कहीं नहीं आ रहा, तो इसका मतलब यही है। 3 की बात करेंगे तो देखिए 3, अब देखिए इस पहले नंबर में 3 आ रहा, क्या सेकंड में 3 आ रहा, तो हमने देखा कि हाँ बिल्कुल आ रहा। क्या थर्ड में भी 3 आ रहा, बिल्कुल आ रहा। तो मतलब इस देखिए एक बार 2 मिला था तब भी लिखे थे, एक बार 2 मिला फिर भी लिखे, जब तीनों में 3 मिल रहा तब भी एक ही बार यहाँ पे इसको 3 लिख के मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या रखेंगे 3, उसके बाद और क्या राइट करेंगे, इसके बाद और राइट कर लेंगे आप 5। देखिए 3 हो गया, काम खत्म। उसके बाद तो आप देखेंगे पहले नंबर्स के सारे प्राइम नंबर्स को हमने एक तरीके से सर्च कर लिया है, देख लिया, उसको राइट कर लिया उसके बिहाफ पर। उसके बाद हम सेकंड नंबर में जाएंगे, देखेंगे यहाँ पर 3 तो ऑलरेडी हमने मार्क करके रखा, मीन्स 3 को हमने कंसीडर कर चुके हैं। उसके बाद क्या बचा इसमें 5, तो 5 बचा है, तो ऊपर आप को जाने के देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर से ही तो आप देख के आ रहे हो, ऊपर का सारा नंबर फिनिश कर चुके, दैट मीन्स अब ऊपर 5 नहीं मिलने वाला, नीचे ही मिलना होगा तो मिलेगा। तो नीचे देख रहे हैं नीचे भी नहीं है, तो नीचे भी नहीं है तो कोई बात नहीं, इसको भी आप राइट कर लेंगे। उसके बाद देखेंगे तो आप सेकंड नंबर का भी 3 और 5 था, इसको भी कंसीडर कर चुके हैं, तो आप थर्ड नंबर में आइए। अगर कोई रिमेनिंग है तो देख लेते हैं। तो थर्ड नंबर में आते हैं तो देख रहे हैं 3 को हमने ऊपर जब फर्स्ट 3 को काउंट कर रहे थे, कंसीडर कर रहे थे, तो वहां पर हो चुका। बाकी क्या बचा है, ओनली देखें यहाँ पर केवल 7। तो देखिए मार्किंग करने से थोड़ा फायदा रहता है कि आपने उसको काउंट किया है या नहीं किया है, तो आपको थोड़ा सा पता चल जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे 7 नहीं केवल काउंट किया गया है, इसको भी आप यहाँ पर राइट कर लेंगे। तो देखेंगे जो वैल्यू वहां पर आई थी
वही वैल्यू सेम टू सेम यहाँ पर मिल जाएगी एलसीएम। तो आप इसका एलसीएम मल्टीप्लाई कर लीजिए तो रिजल्ट जो भी आएगा कितना आ जाएगा 420। ठीक है, 60 एंड 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 420। तो एलसीएम आपने फाइंड कर लिया है। इसी सेम मैनर में आप एचसीएफ फाइंड करते हो। एचसीएफ फाइंड करने के लिए अगेन आप वही फैक्टराइजेशन फिर राइट कर लीजिए, 12, 15, 21। 12 को 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 को 3 इंटू 5 और 21 को 3 इंटू 7। तो एचसीएफ क्या फाइंड करने जा रहे हैं? एचसीएफ किसका? उन्हीं नंबर्स का 12, 15 एंड 21 का फाइंड करेंगे। देखिए एलसीएम में क्या कर रहे थे, जो कॉमन है उसको भी कंसीडर किया है, जो उसके बाद रिमेनिंग हो रहे थे उसको भी राइट कर रहे थे। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, जितने भी नंबर्स का एचसीएफ फाइंड करना है, यहाँ पर 3 नंबर्स है तो आप ऐसे फैक्टर्स को कंसीडर करिए या उसको आप पिक करेंगे जो सभी नंबर्स में आ रहा हो। जैसे कि आप देखेंगे क्या 2, तो इसमें एक काम करिए जो सबसे कम फैक्टर जिसमें हो उसी को देखा करिए। जैसे यहाँ पर 3 और 5 है या 3 और 7, इन दोनों में से किसी को कंसीडर कर लीजिए। हम इसके बिहाफ पे देखेंगे, इनके हिसाब से सर्च कर लेते हैं। आप किसी के हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन जिसमें कम होगा तो उसमें जल्दी फिनिश हो जाएगा और आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। जिसमें 2 है 2 को चेक कर लेंगे, उसके बाद खत्म तो खत्म। तो 3 है, तो जैसे हम बात करते हैं इसके फर्स्ट फैक्टर आप देखेंगे क्या राइट किया 3, तो 3 आपने सेलेक्ट करिए। तो 3 देखिए ऊपर वाले मीन्स तीनों नंबर में देखना, तो मीन्स ऊपर ही देख लेते। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ भी 3 है, तो मीन्स आप देखेंगे तीनों में 3 आ रहा है, तो इसके लिए आप एक बार राइट कर लीजिए। उसके बाद इसका दूसरा प्राइम फैक्टर क्या है 5, तो 5 को बात करेंगे तो 5 देखिए केवल यहीं पर आ रहा है, क्या और कहीं आ रहा है? नहीं आ रहा। तो नहीं आ रहा है तो बस आपका काम खत्म हो गया, फिनिश हो चुका है, क्योंकि आपने एक नंबर को उठाया उसका सारा चेक कर लिया। क्योंकि अगर आप और किसी में जाके जैसे सपोज करिए यहाँ 2 है, 2 है तो 2 है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, तो दोनों नंबर्स को चेक करिए तो यहाँ पर 2 मिला ही नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे आप जाएंगे इस 2 को देखेंगे तो यहाँ नहीं मिलेगा। इसका मतलब जो एक नंबर्स को उठाइए उसमें से चेक कर लीजिए, तो आपका जो एक्स्ट्रा होगा कहीं मिल रहा होगा, तो यहाँ नहीं मिलेगा ना, क्योंकि यहाँ पर 2 नहीं है। तो आप किसी को चेक, कुल मिला के जो तीनों में कॉमन बनता है वही क्या होता है, तीनों में जो फैक्टर कॉमन है वही आपका एचसीएफ बन जाता है। तो एलसीएम आपने ये फाइंड किया, एचसीएफ आपने ये फाइंड कर लिया, फाइंड द एलसीएम। ठीक है, इसी बेस पे आप 17, 23, 29। चलिए एक क्वेश्चन और मैं कर देता हूँ, 17, 23 एंड 29। तो सेकंड में क्या गिवन है, 17, 23 एंड क्या था 29, क्या है 29। ठीक है, तो आप इसमें भी यही बात राइट करेंगे, क्या कहा गया था, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन आप फाइंड करेंगे किसका, इन्हीं नंबर्स का, ऑफ 17, 23 एंड 29। ठीक है, तो 17 जब राइट करेंगे तो 17 देखेंगे आप, ये एक तरीके से खुद ही प्राइम नंबर, तो इसका एक तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन करने जाएंगे तो एक तरीके से क्या मिलेगा, 17 ही मिलेगा। ठीक है, 23 की बात करेंगे तो 23 भी एक प्राइम नंबर है, तो इसका भी क्या होगा 23 आएगा, मीन्स अब इसको फर्दर ब्रेक नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो 23 और 29 भी प्राइम है, तो 29 का 29 ही रहेगा। तो एलसीएम जब फाइंड करेंगे, एलसीएम ऑफ 17, 23, 29, देखिए मैनर वही है, आप फर्स्ट नंबर को उठाइए। एलसीएम में क्या होता है, कुछ भी छूटता नहीं है, सबको राइट करते हैं और सबको राइट करते हैं, बस यही ध्यान रखते हैं जो कॉमन होता है 1 टाइम राइट कर लेते हैं। तीनों में कॉमन है तब भी 1 टाइम, दोनों में कॉमन है तब भी 1 टाइम, और कोई एक बचा है एक ही में है तो उसको भी 1 टाइम राइट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर 17 की बात करें तो 17 केवल आपका यहीं आ रहा और कहीं नहीं आ रहा, तो भी आप यहाँ पर क्या करेंगे, राइट करेंगे इंटू 23। इसको भी देखिए 17 आ रहा है, इसका काम खत्म। अब सेकंड नंबर में आगे देखेंगे क्या है, 23 आ गया आपका बचा हुआ, तो 23 तो केवल यहीं पर है और कहीं नहीं है, तो तब भी इसको क्या करेंगे, राइट करेंगे। 29 की बात करें तो 29 देखेंगे थर्ड नंबर में, क्योंकि फर्स्ट का सारा फिनिश एक ही था, फिनिश सेकंड में वो भी फिनिश, थर्ड में गए तो 29 केवल मिल रहा, तो 29 का केवल राइट कर लीजिए। अब 29 राइट हो गया तो आप इसका क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई करके जो भी वैल्यू आती है तो आप इसका एलसीएम में राइट कर लीजिएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा आप। ठीक, एंड अगर हम एचसीएफ की बात करेंगे तो एचसीएफ के लिए फिर सेम, 17 का क्या होगा 17, 23 का क्या होगा 23 एंड 29 के बारे में बात करें तो क्या आएगा 29। ठीक है, अब जब एचसीएफ फाइंड करने जाएंगे तो हमने बोला था एचसीएफ में क्या होता है, जो सभी नंबर्स में कॉमन आए, ऐसा फैक्टर जो सभी नंबर्स में कॉमन आए।
तो कॉमन आया तो क्या आएगा, यहाँ पर हम जरा देखेंगे 29, तो कॉमन आएगा, क्या आएगा कॉमन, तो जब कुछ नहीं एक्चुअल कोई डिजिट या कोई नंबर नहीं मिल पा रहा है, जैसे 17, 23, 29 में कुछ नहीं कॉमन है, तो आप देखेंगे जब कुछ नहीं कॉमन होता सबके फैक्टर में एक लगाया जा सकता है। ठीक है, तो ये एक आप देखेंगे 1 देखेंगे, सब में क्या हो रहा है, कॉमन आ रहा है, तो इसका मीनिंग क्या होगा, एचसीएफ इन सभी नंबर्स का क्या बनेगा, 1 बनेगा। वैसे भी एलसीएम एंड एचसीएफ कौन से नंबर होते हैं, एलसीएम ऐसा नंबर होता है जो उन नंबर से डिवाइड हो जाए, और एचसीएफ ऐसा नंबर होता है जो उन नंबर्स को डिवाइड कर दे। अब देखिए ये एक तरीके से 17, 23, 29 ये सभी प्राइम नंबर्स हैं, आप देख ही रहे हैं, तो प्राइम नंबर्स है तो ये सभी प्राइम नंबर्स 1 से डिवाइड हो जाएंगे, 1 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, 1 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, 1 से ये भी डिवाइड, ये नंबर्स और भी एक नंबर से डिवाइड होगा, लेकिन वो पर्टिकुलर, जैसे ये 17 है 17 से डिवाइड होगा, 23 23 से डिवाइड होगा, 29 29 से डिवाइड होगा, बट एक और ऐसा नंबर है जो कि 1 है, जो इन तीनों नंबर्स को क्या करेगा, डिवाइड करेगा, इसलिए इसका एचसीएफ क्या बनेगा, 1। एलसीएम क्या होगा, इन सभी नंबर्स का क्या होगा, अब देखिए एलसीएम एक तरीके से आप देखेंगे जब कभी प्राइम नंबर्स आता है उन नंबर्स का एक तरीके से मल्टीप्लिकेशन ही एचसीएफ बन जाती है। कैसे, इसलिए बनता है, जैसे आप सपोज करिए 3 and 5 का एचसीएफ फाइंड करना है, एचसीएफ क्या फाइंड करना है, सॉरी एलसीएम क्या फाइंड करनी है, एलसीएम, तो एलसीएम फाइंड करना है, तो 3 and 5 के लिए कुछ आपको फैक्टर कॉमन नहीं मिल रहा है 1 के अलावा, ठीक है, तो कॉमन तो फिलहाल नहीं देखना पड़ता है, इसमें कॉमन के अलावा और क्या देखते हैं, जो बच्चे हैं वो भी राइट करते हैं, तो वही आपने बचा है तो 3 and 5 राइट करेंगे, तो वैसे भी हमको एलसीएम फाइंड करना है इन नंबर्स का, तो दैट मीन्स एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जो इन नंबर से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, दैट मीन्स 3 से भी डिवाइड हो जाए और 5 से डिवाइड हो जाए। और कैसा होना चाहिए, एलसीएम मीन्स लोवेस्ट या लीस्ट होना चाहिए, कम से कम वाला होना चाहिए, तो 3 and 5 का अगर हम देखेंगे तो 3 into 5 कर लें, तो इसकी वैल्यू जो भी आएगा वो एक तरीके से 3 से भी डिवाइड होगा और 5 से भी डिवाइड होगा। क्यों डिवाइड होगा, क्योंकि 3 and 5 इसके फैक्टर में अकर हो रहा है, दैट मीन्स ये वैल्यू आएगी 15, 15 के फैक्टर में 3 and 5 है, तो 3 and 5 है, तो कहने मतलब अगर किसी नंबर्स के फैक्टर में 3 है और किसी उस और 5 भी है, इसका मतलब वो 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, और अगर आप चाहो तो 5 से भी देखेंगे तो क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। तो कहने जब प्राइम नंबर्स आए तो आप सिंपली क्या करिए, तीनों नंबर्स को उठा के मल्टीप्लाई कर लीजिए, वही आपका क्या बन जाता है, एलसीएम। एचसीएफ अगर प्राइम नंबर्स का होगा तो उनका एचसीएफ बनता है 1, क्योंकि उनमें कोई एक के अलावा और कुछ भी फैक्टर कॉमन नहीं आएगा, देखिए जैसे यहाँ पर था सारे प्राइम था तो एचसीएफ 1 बना, ठीक है, तो ये आपका हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गिवन दैट एचसीएफ 306 657 9, ठीक है, फाइंड एलसीएम 306 657, तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, आपको मैंने एक फार्मूला बताया था, जब कभी 2 नंबर्स गिवन हो और उनका एलसीएम गिवन हो और एचसीएफ गिवन हो, तो उनमें एक क्या होता है, एक इक्वेशन फाइंड होता है, कैसे, एलसीएम ऑफ क्या होती है, एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी इक्वल टू क्या होता है, ए इंटू बी, या इसी को बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, क्योंकि ये जो फार्मूला राइट किया गया है 2 नंबर्स के केस में, ठीक है, एक मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था, इसके एग्जांपल्स वाले वीडियो में, तो उसमें मैंने 3 नंबर्स के रिस्पेक्ट में एक फार्मूला राइट किया था, वो आप उसमें देख लीजिएगा, एलसीएम ऑफ ए बी सी एंड एचसीएफ ऑफ ए बी सी। तो यहाँ पर फिलहाल 2 नंबर्स के केस में ये सारी बातें राइट की गई हैं, एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी मतलब ए एक नंबर है, बी आपका सेकंड नंबर है, तो उसी नंबर्स का एलसीएम फाइंड कर लीजिए, मींस ए एंड बी का, उन्हीं नंबर्स का एचसीएफ फाइंड कर लीजिए और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, दैट मींस ये एलसीएम है ए बी का, ये एचसीएफ है ए बी का, इनका प्रोडक्ट मींस इनका मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट जो आएगा वो उन नंबर्स, कौन नंबर्स, ए एंड बी के प्रोडक्ट के क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये फार्मूला बस यही आपको बात बताती है, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो आपको क्वेश्चन गिवन, ये तो आपको फार्मूला मैंने बता दिया पहले, तो आपको गिवन क्या है पहले तो वो राइट कर लीजिए, जब भी आपको ये आएगा क्वेश्चन तो इसी मैनर में राइट करेंगे, इसको चाहो तो आप बाद में इतने कंटेंट को बाद में भी राइट कर लीजिए फार्मूला, पहले तो आप जो गिवन है, क्या गिवन है, एचसीएफ 306 657 इक्वल टू क्या है 9, ठीक है, और एलसीएम आपको फाइंड करना है, एलसीएम 306 657 आपको फाइंड करनी है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कर दीजिए, क्या करेंगे, ठीक।
अब कहने वाले एचसीएफ, अभी आपने फार्मूला में देखा क्या आ रहा है, एलसीएम ए बी। तो देखिए एचसीएफ ए एक तरीके से ये आपको ए गिवन है और क्या है बी, तो आप यहां से ये भी कह सकते हैं ए इक्वल टू क्या है 306 और बी इक्वल टू क्या है 657 और आपको एचसीएफ ए कॉमा बी भी एक तरीके से आपको गिवन है 306 एंड 657। तो आप इसी फार्मूला देखिए, फार्मूला क्या कहता है उसी बेस पे यहाँ पर राइट कर लेंगे। तो एलसीएम, सिंस एलसीएम किसका ए बी मीन्स 306 एंड 657 इंटू एचसीएफ किनका इन्हीं नंबर्स का, दैट मीन्स 306 एंड 657 इज इक्वल टू ए इंटू बी दैट मीन्स क्या होगा 306 इंटू 657। ये बात हो गई। अब आपको देखिए इसकी वैल्यू गिवन है, कितना गिवन है 9, तो 9 इंटू एचसीएफ की वैल्यू गिवन है, ठीक है। एलसीएम को आपको फाइंड करना है, तो यहां पर आप ठीक है एलसीएम आपको फाइंड करनी है, तो दैट मीन्स एलसीएम 306 657 इंटू एचसीएफ की वैल्यू आपको गिवन है 306 657 कितना है 9 इक्वल टू 306 इंटू 657। अब देखिए यहाँ पर आपको एक तरीके से इधर मल्टीप्लिकेशन का भी आप मल्टीप्लाई मत करिए, क्योंकि जब ऐसा केस होता है थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि इधर साइड क्या है 9 मल्टीप्लिकेशन किया जाके आपको क्या करिए डिवाइड, तो पहले आप डिवाइड कर लीजिए उसके बाद मल्टीप्लाई करिएगा जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा, क्योंकि इससे आपका प्रॉब्लम थोड़ा सा ईजी हो जाता है, मीन्स मल्टीप्लिकेशन वगैरह थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। तो आप इसको राइट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए एलसीएम इंटू 9 है, तो इस 9 को आप ले जाके अदर साइड क्या करेंगे डिवाइड बन जाएगा, तो 306 इंटू 657 डिवाइड बाई 9, तो 9 से आप इसको कैंसिल आउट कर दीजिए। तो देखिए 9 से कौन सा कैंसिल होगा 9 3 27 ठीक है और 4, तो 657 इंटू 34, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 657 क्या होगा ठीक 1 8 3 3 22338 क्या वैल्यू आ जाएगी 22338, यही आपका एलसीएम ऑफ 306 एंड 657 का होगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप इसको राइट कर लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर कह रहा है check whether 6 power n can end with the digit 0 for any natural number n। जब हमने एग्जांपल्स वाले पार्ट्स में इसको बताया था 4 पावर n के केस में सेम इसी मैनर में इसको राइट होगा, तो डिटेल में आप उसको समझना होगा तो उस वाले वीडियो में देख लीजिएगा। अदरवाइज हम यहाँ पर इसको दोबारा थोड़ा सा आउट मैनर में राइट करते हैं। देखिए कैसे करेंगे, देखिए पहले तो हम यहाँ पर क्या क्वेश्चन क्या कर रहा है, चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, मीन्स एनी नेचुरल नंबर n। तो नेचुरल नंबर आपको पता होना चाहिए कौन से नंबर्स होते हैं जो कि आपके 1 से स्टार्ट हो, दैट मीन्स ऑल काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, वो आपके किसके बारे में बात कर जाती है नेचुरल नंबर। तो जो भी नंबर आपके 1 से स्टार्ट हो वो सभी नंबर कैसे होंगे नेचुरल, और काउंटिंग होनी चाहिए 1 2 3 एंड सो ऑन इस टाइप से, ठीक है। तो आप यहाँ पर बात करेंगे तो 6 पावर n कहने मतलब ये कह रहा है कि जैसे सपोज करिए 6 पावर n की बात, या आप 6 पावर n की बात कर लेते हैं, तो कहने मतलब यहाँ पर है कि अगर है n की वैल्यू 1 रखें 2 रखें 3 रखें, 0 नहीं रखेंगे क्योंकि 0 नेचुरल नंबर नहीं, -1 नहीं रखेंगे क्योंकि -1 नेचुरल नंबर नहीं है। तो नेचुरल नंबर कहने मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स टाइप का नंबर, ठीक है 1 2 3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी पावर में 6 पावर n है, मीन्स पावर कुछ भी बदलें n की वैल्यू 1 रखें 2 रखें 3 रखें, तो क्या ऐसा कभी पॉसिबल होगा उसका जो भी वैल्यू सॉल्व करने के बाद, जैसे 6 पावर n है, अगर हम n के प्लेस पे 1 रख दें तो क्या होगा 6, अगर हम n के प्लेस पे 2 रख दें तो क्या होगा 6 इंटू 6 दैट मीन्स कितना होगा 36। इसी तरह अगर 3 रखें तो क्या होगा 6 इंटू 6 इंटू 6 3 टाइम पावर 3 दैट मीन्स 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन आप किसका 6 का, तो 6 का 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन 216 आएगा। अब आप देख रहे हैं चाहे 6 पावर 1 राइट किया 2 राइट किया 3 राइट किया, इसी टाइप से 4 भी राइट करके देख सकते हैं। तो आप क्या देख रहे हैं कि जो इसका लास्ट डिजिट है, कौन सा डिजिट लास्ट, मीन्स जो सबसे लास्ट की तरफ मीन्स राइट हैंड साइड में है वो इसी को लास्ट डिजिट कंसीडर किया जाएगा। यहाँ पे सबकी वैल्यू कितनी आ रही है 6, दैट मीन्स क्या अभी तक हमने जितने भी राइट किए क्या इसमें कहीं 0 मिला है,
तो 0 अभी नहीं मिला, लास्ट डिजिट क्या है आपका 6 मिल रहा है। तो यही हमको चेक करना है कि अभी तो हमने केवल 3 के लिए चेक किया, हमको आगे तक को देखकर ये गेस करना है, ये बताना है कि क्या ऐसा कभी पॉसिबिलिटी होगी कि इसका लास्ट डिजिट कभी 0 बन सकता है। तो मैंने आपको वीडियो में बताया भी था कि 0 कभी तब बनते हैं किसी भी नंबर्स में जब उनके एक तरीके से फैक्टर में, उस नंबर के फैक्टर में कहीं ना कहीं 10 एग्जिस्ट करे, 10 एग्जिस्ट करे, या उसको और सिंप्लीफाइड मैनर में बोल सकते हैं 2 into 5 एग्जिस्ट करे। मीन्स किसी भी नंबर्स का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन या फैक्टराइजेशन करके आप उसमें 2 into 5 या 10, देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 into 5 आ जाएगा, क्योंकि 10 अभी प्राइम फैक्टराइजेशन में 10 नहीं कंसीडर किया है, क्योंकि 10 अगेन एक तरीके से मतलब कहा जाए तो कंपोजिट नंबर है, उसको अगेन ब्रेक किया जा सकता है 2 into 5 में। तो जब प्राइम फैक्टराइजेशन, आप बल्कि प्राइम फैक्टराइजेशन के मैनर में बात करिए कि किन्हीं भी नंबर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर 2 and 5 दोनों अगर आ रहे हैं कम से कम एक बार, तो एक 0 आपका मीन्स लास्ट डिजिट बनेगा ही बनेगा। 2 into 5 आने का मीनिंग है कि लास्ट डिजिट क्या होगा, 0 बनेगा। अगर आप किसी नंबर के फैक्टराइजेशन में ऐसा फाइंड कर पा रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि वो नंबर आप बता पाने में कैपेबल है कि उस नंबर का एंडिंग कैसे होगा, 0 से होगा, मीन्स उसका लास्ट डिजिट क्या बनेगा, 0। तो यही चीज हम यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर हम ऐसा सिद्ध कर लेते हैं, प्रूव कर लेते हैं कि इसके फैक्टराइजेशन में 2 into 5, प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 into 5 आ रहा है, दैट मीन्स क्या होगा, इसका एंडिंग 0 पर होगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, पहले तो हम इसी को समझ लेते हैं 6 पावर n। तो 6 पावर n की बात कर रहा है, तो 6 पावर n कहने का मतलब क्या होगा, इसको आप राइट कर सकते हैं 6 को क्या, 2 into 3। अगर हम इसको 6 को प्राइम फैक्टराइजेशन में फैक्टराइज करें तो क्या होगा 2 into 3, और इसके पावर क्या है n। अब आपको पता है कि जब भी इस टाइप से अगर राइट हो 2 into 3 मीन्स 2 नंबर्स का एक तरीके से मल्टीप्लिकेशन, उसके टोटल की पावर कितना है n। तो इसको हम कह सकते हैं कि आप इसको चाहो तो ऐसे समझ सकते हैं 2 into 3 का n टाइम्स मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर ये बताती है कि उसको कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जैसे 5 पावर 2 या 5 पावर 3 का मीनिंग होता है 5 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना, 3 बार। तो ऐसे ही यहाँ 2 into 3 होल की पावर n है, दैट मीन्स पूरे का, तो दैट मीन्स 2 into 3 जो आपका अंदर है उसको कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, n टाइम्स, क्योंकि पावर में कितना है n। तो आप यहाँ पर भी वही बात करेंगे 2 into 3 into 2 into 3, देखिए इसी 2 into 3 को कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, n टाइम्स, डॉट डॉट डॉट, पावर n है दैट मीन्स n टाइम्स, इस बात को हम राइट करेंगे, ठीक। तो ये आपका कंटेंट बनेगा। अब इसमें आप बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं कि क्या यहाँ पर कहीं पॉसिबल है, आप देख रहे हैं ना, ये एक तरीके से 6 को प्राइम फैक्टराइजेशन 2 into 3 और इसको जो पावर n के फॉर्म में इसको आगे डिटेल में एक्सपेंड किया गया, तो क्या आ रहा है 2 into 3, 2 into 3, 2 into 3, 2 into 3, मतलब ऐसे ही कंटिन्यू करेगा कितनी बार, n टाइम्स, ठीक है। तो n टाइम्स रिपीट करेगा। तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कहीं भी इस पूरे एक्सपेंशन में कहीं भी 5 मिलने की पॉसिबिलिटी बन रही है, 2 तो आपको मिल जा रहा है, देखिए 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, लेकिन 10 तभी 10 आएगा तभी लास्ट डिजिट 0 बनेगा। और 10 आने के लिए क्या कंपलसरी है कि 2 के साथ साथ उसके फैक्टराइजेशन में 5 भी होना चाहिए। तो 2 तो आपको मिल जा रहा है पूरे फैक्टराइजेशन। हो सकता है n टाइम्स की बात हो, n अगर 20 है तो 20 टाइम्स राइट करेंगे तो 20 टाइम्स आपको एक तरीके से 2 भी मिलेगा, ठीक है। लेकिन 5 कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके फैक्टराइजेशन में केवल 2 ही प्राइम नंबर्स आ रहे हैं, एक 2 आ रहा है, एक 3 आ रहा है, 5 कभी भी नहीं आ रहा। तो इसका मतलब कितनी भी बार आप रिपीट करेंगे तो 5 आने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, कोई चांस नहीं है। तो नहीं है, इसका मतलब यही बात आप बताएंगे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे फॉर, आप इसी बात को बताएंगे फॉर एनी नंबर, फॉर एनी नंबर एंड विथ डिजिट 0, एंड विथ डिजिट 0, इट इज, यहाँ पर करिए इट इज कंपल्सरी, इट इज कंपल्सरी that in his factorization in his factorization 10 की पावर p और 2 into 5 की पावर p ये जाकर मीन्स कहने का मतलब है अगर किसी भी नंबर को फॉर एनी नंबर इंड विद डिजिट 0
मीन्स उसका अगर इंडिक डिजिट आपको 0 चाहिए तो उसके लिए क्या होगा, इट इज कंपल्सरी दैट इन हिज फैक्टराइजेशन 10 पावर p और 2 into 5 की पावर p इज अकर। ठीक है, ये अकर होना चाहिए वेयर जो यहाँ पे पावर हमने p इस्तेमाल किया है उसको हम बता दें, वेयर p इज अ नेचुरल नंबर। नेचुरल, देखिए होल नहीं मैं बात कर रहा हूँ, नेचुरल नंबर की बात कर रहा हूँ। कहने मतलब ये है कि पावर मिनिमम एक तो होना ही चाहिए, एक होगा तो आपको कहने मतलब 10 की पावर 1 दैट मीन्स 10 आएगा। पावर अगर 1 के बढ़ के नेचुरल नंबर में 1 होता है 2 होता है, अगर 2 होगा तो 2 बार 10 आ जाएगा, तो 2 बार 10 आने का मतलब 2 डिजिट आपका लास्ट में क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। मीन्स किसी भी नंबर में आपको पता होना चाहिए 20 है तो दैट मीन्स वो एक तरीके से 2 into 10, उसके फैक्टराइजेशन में कहीं ना कहीं 10 आ रहा है, और 10 आ रहा है तो 2 into 5 आ रहा है, ये भी कर सकते हैं। अगर हम 200 की बात करें तो 200 में क्या होता है 2 into 100, या इसी को हम कह सकते हैं 2 into 10 into 10, 10 into 10, या आप कह सकते हैं 2 into 5 into 2 into 5। तो आप ये भी कह सकते हैं कि अगर 2 डिजिट लास्ट का 0 आ रहा है तो उसमें एक तरीके से मिनिमम 2 टाइम्स 2 आएगा एंड 2 टाइम्स 5 आएगा, या आप ये कह सकते हैं 2 टाइम्स 10 आएगा। 2 टाइम्स 10 आने का मीनिंग है कि 2 टाइम्स 10 आने का मीनिंग है 2 टाइम्स 2 एंड 2 टाइम्स 5, क्योंकि 10 एक 10 आपका एक 2 एंड एक 5 से मिलके बनता है, तो दो बार है 2 टाइम्स है तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा 2 टाइम्स आपका 2 टाइम्स 5। ठीक है, ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो वेयर p इज अ नेचुरल नंबर, कहने मतलब एक यहाँ पर देखिए एक डिजिट की ही बात कर रहा है जनरली, मतलब मोस्टली अगर एक डिजिट आपका 0 आ जाए तो हम उसको कह सकते हैं कि लास्ट इंडिंग कैसे हो रहा है उसका 0 से एंड हो रहा है। तो हम फिलहाल यहाँ पर तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि 10 पावर p, भाई एक अगर आ जाए चाहे 2 आ जाए तब भी तो 2 आएगा तभी तो उसका इंड कैसा हो रहा है 0 से एंड हो रहा है। तो आप एक लाइए चाहे 2 लाइए, तो फिलहाल एक आने के लिए आपको p की वैल्यू कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए, मीन्स एक 10 एग्जिस्ट करना चाहिए, एक 10 एग्जिस्ट करना चाहिए, एक बार 2 एंड एक बार 5। बट आप यहां पर क्या देख रहे हैं, हियर वी कैन सी इन किसमें 6 पावर n और 2 into 3 पावर n। क्या हो रहा है यहां पर हम देख रहे हैं कि एक तरीके से 6 पावर n या 2 into 3 पावर n, here we can see in 6 पावर n और 2 पावर n, 2 इज अकर, 2 तो अकर हो रहा है, देखिए 2 इज अकर बट 5 इज नॉट फाउंड, 5 बट 5 एब्सेंट कर दीजिए, यहां पर क्या करेंगे 5 एब्सेंट, मीन्स 5 एब्सेंट मीन्स 5 आपको नहीं फाइंड हो रहा। तो आप इसी बात से कह सकते हैं कि ये नंबर कैसा होगा, सो दिस नंबर 6 पावर n कैन नॉट end with digit 0 for any natural number n, for वही स्टेटमेंट राइट कर देंगे फॉर एनी नेचुरल नंबर n। नेचुरल नंबर n, ठीक है, मतलब आपने यही बताया कि अगर इनके फैक्टराइजेशन में मीन्स जो नंबर आपको गिवन है जिसमें आपको चेक करना है उसके फैक्टराइजेशन में 2 and 5 बोथ अगर हो, 1 टाइम 2 एंड 1 टाइम 5, ये कम से कम एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अगर ये पूरी हो जाती है तो उसका एंडिंग किससे होगा 0 से होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यही बातें हमने राइट कर दिया, फॉर एनी नंबर एंड विद डिजिट 0 इट इज कंपल्सरी, मतलब ये कंपल्सरी है कि दैट इन हिज फैक्टराइजेशन 10 पावर p और 2 into 5 पावर p इज अकर, ये अकर होना चाहिए वेयर p इज अ नेचुरल नंबर। मीन्स जो हमने यहाँ पे p यूज किया है तो उसके बारे में बता दिया कि वो कैसा होना चाहिए नेचुरल नंबर, दैट मीन्स p की पावर जो है मिनिमम 1 रहे, 1 2 3 इस टाइप से एंड सो ऑन तक, ठीक है। उसके बाद फिर हम बात कर रहे हैं हियर वी कैन सी इन 6 पावर n, जब हमने यहाँ पे ऊपर डिटेल में राइट किया है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हियर वी कैन सी इन 6 पावर n और 2 into 3, मीन्स इसी को हमने चाहो तो ये भी कह सकते हैं
2 इज अकर बट 5 एब्सेंट, मीन्स इसमें क्या देख रहे हैं आप, 2 तो अकर हो रही है बट 5 क्या है, एब्सेंट है, मीन्स 5 आपकी एक तरीके से प्राप्त नहीं हो पा रही है। तो नहीं हो पा रही तो आप इसी बात से कह सकते हैं सो दिस नंबर 6 फॉर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो ये आप पूरा इस टाइप से राइटिंग करने का एक तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए, जब भी एग्जाम में आता है तो ये पूरा आपको डिटेल देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 प्लस 13 और आपको एक नंबर और है एंड 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। मीन्स यहाँ पर 2 नंबर्स की बात कर रहा है, ठीक है। एक नंबर आपको ये गिवन है, ये नहीं सॉरी, ये नंबर पूरा यहाँ से यहाँ तक है, देख रहे हैं, ये एक नंबर है और ये दूसरा नंबर है। मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं इसमें 2 क्वेश्चन है और ये दोनों क्वेश्चन आपको ये बताने हैं कि ये कैसे नंबर है। मतलब ये नंबर देखिए, ये नंबर्स में आप एक तरीके से देख सकते हैं, इस नंबर्स में भी नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन यूज किया गया है, ये भी नंबर्स में नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन यूज किया गया है। लेकिन अगर दोनों नंबर्स को सॉल्व किया जाए, मीन्स इस पूरे को सॉल्व किया जाए, इस पूरे को सॉल्व किया जाए, तो इसका रिजल्ट एक नंबर ही आएगा। जैसे आप कह सकते हैं 15 एक नंबर है और 5 भी क्या है, एक नंबर है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा, एक नंबर ही होगा, ठीक है। तो वही सेम चीज यहाँ पर भी अगर हो रहा है, तो ये आपको पूरा नंबर साफ सुथरा न देके एक तरीके से मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म, जैसे सपोज करिए नंबर होना चाहिए 75, तो आपको क्वेश्चन 75 में देके 15 into 5 मीन्स 15 into 5 रैक करके राइट कर दिया गया, या आपको सपोज करिए 32 राइट करना है। कितना राइट करना है, 32 या 33, तो इसको हम ऐसे 33 ना देके आपको 15 into 2 दैट मीन्स 30 और प्लस 3 ऐसे करके राइट करके मैं दे दिए, ठीक है। तो इसको भी आप सॉल्व करेंगे तो एक नंबर मिलेगा। तो ये भी आप एक तरीके से देख सकते हैं कि ये एक नंबर है, ये भी एक नंबर है, और इन नंबर्स को आपको ये चेक करके बताना है कि ये कैसे नंबर है, कंपोजिट नंबर। अब देखिए प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इसकी पहचान क्या होती है कि कोई नंबर प्राइम है या कंपोजिट है। इसकी पहचान के लिए हम ये देखते हैं कि वो नंबर मीन्स अगर कोई नंबर प्राइम तब होता है जब वो ओनली सेल्फ से डिविजिबल हो एंड 1 से डिविजिबल हो, इसके अलावा और किसी और से डिविजिबल हो जाता है तो वो नंबर कैसे होते हैं, कंपोजिट। अब कंपोजिट नंबर की एक और सबसे बड़ी पहचान है, जैसे सपोज करिए 15 है, क्या है 15, तो 15 अगर इसको हम फैक्टराइज करें तो इसके फैक्टराइजेशन में क्या आएगा, 3 into 5। अगर आप सपोज करिए अगर कोई भी नंबर एक तरीके से उसके फैक्टर सेल्फ हो एंड 1 हो, इसके अलावा और भी कोई फैक्टर एग्जिस्ट कर जाए, जैसे आप 5 की बात करें तो 5 एक प्राइम नंबर, क्योंकि इसके फैक्टर कौन कौन होंगे, 5 होगा और 1 होगा, 2 ही फैक्टर होंगे। लेकिन 15 की बात करें तो 15 में एक तो 1 होगा, एक तो ये सेल्फ खुद होगा, इसके अलावा कौन होगा, 3 होगा और 5 होगा। मीन्स इन 2 के अलावा 1 एंड सेल्फ के अलावा 2 और फैक्टर एग्जिस्ट कर रहे हैं, किसके, 15 के। तो आप कह सकते हैं कि 15 कैसा नंबर है, कंपोजिट, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर की यही पहचान होती है, उसके कितने फैक्टर, एक तरीके से 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। कितने होते हैं, 2 से ज्यादा। 2 फैक्टर कौन कौन से, एक तो 1 एक सेल्फ, मीन्स अगर हम 7 की बात करें तो इसका 2 फैक्टर तो होगा ही होगा, 1 एंड 7, मतलब 1 एंड सेल्फ, ठीक है। ऐसे कोई भी नंबर होता है, अगर 4 की बात करें तो इसका 1 एंड सेल्फ मीन्स ये तो होगा ही होगा, साथ में इसमें देखेंगे 2 भी एक फैक्टर और आ जा रहा है, जैसे ही एक और एक्स्ट्रा फैक्टर आ जा रहा है दैट मीन्स ये 4 कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो यही बात है। और देखिए दूसरी बात ये भी हम कह सकते हैं, अगर किसी नंबर को, जैसे सपोज करें 15 की बात कर रहे थे, तो 15 के फैक्टराइजेशन में आप देखेंगे 3 into 5 ये फैक्टर बन रहा है, तो हम ये बड़े इजीली कह सकते हैं कि ये 1 से एंड सेल्फ के अलावा ये नंबर किससे, मीन्स 15 ही 3 into 5 है और ये 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये किससे कैंसिल आउट हो सकता है, 5 से भी हो सकता है, ठीक है। कहने मतलब 15 3 से भी डिविजिबल है और 15 5 से भी डिविजिबल है, ठीक है। तो दोनों केस में आप देखेंगे डिविजिबल होकर यहाँ पर 5 आ रहा है, यहाँ कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 3 से क्यों डिविजिबल है 15, 3 से इसलिए डिविजिबल है क्योंकि 15 में कहीं ना कहीं इसके फैक्टराइजेशन में 3 into 5 बन रहा है, ठीक है। तो किसी भी नंबर के फैक्टराइजेशन में अगर वो नंबर आ जाए, कोई भी नंबर, तो समझ लो जो जो नंबर आ रहे हैं उसके फैक्टराइजेशन उन नंबर से आराम से वो नंबर डिवाइड हो जाएगी या डिविजिबल होगी। यही चीज हम यहाँ पर प्रूव करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन को मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, बाकी अब दूसरा इसी टाइप से आप ट्राई करिएगा। क्या गिवन है यहाँ पर आपको गिवन है
7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 30, ये आपको नंबर गिवन है। ठीक है, इसी नंबर को हम पहले चेक करते हैं। तो इसको देखिए हम क्या कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पर देखिए, ये अगर देखा जाए तो इसमें इस नंबर में कुल कितने टर्म्स गिवन है, तो आप कहेंगे 2 टर्म्स। कैसे? प्लस या माइनस से टर्म्स ब्रेक होते हैं, आपको पता होना चाहिए। ये यहाँ से यहाँ तक पहला टर्म बोला जाएगा, या आपका सेकंड टर्म है। ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकंड टर्म में आप देखेंगे दोनों में एक तरीके से इसको अगर आप चाहो तो 13 इंटू 1 राइट करते हैं, तो दोनों में क्या हो रहा है, 13 13 यहाँ पर भी है, तो 13 आप कॉमन ले सकते हैं। तो दैट मीन्स आप कह सकते हैं, तो 13 कॉमन होने के बाद आप यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई लगाइए चाहे नहीं लगाइए, लेकिन हमने लगा दिया है। तो आप देखिए 13 यहाँ कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 7 इंटू 11, और यहाँ क्या बचेगा, 13 कॉमन होने के बाद +1। अब आप बड़ी क्लियरली आप देख रहे हैं कि जो ये नंबर था आपका, इस नंबर को हमने कैसे राइट कर लिया, 13 इंटू 7 इंटू 11 +1, कहने मतलब 2 नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में। एक नंबर आपका 13 बना और एक नंबर आपका ये भी है, इसको आप चाहो तो 7 इंटू 11 77 +1, ये नंबर कितना है, 78 है। तो फिलहाल हम इसको पूरा कंप्लीटली नहीं राइट करेंगे, हम बस इसी में, क्योंकि हमारा काम हो चुका है, जो हम समझना चाहते थे तो वो हमको मिल चुका है। क्या मिल गया है कि ये टोटल नंबर आप देख रहे हैं 2 नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में राइट है। एक पार्ट आपका 13 है, दूसरा पार्ट 7 इंटू 11 +1 है। जैसे कि आप सपोज करिए आप किसकी बात कर रहे हैं, अगर आप बात करेंगे 15 की, किसकी बात करें, 15, तो 15 देखिए अगर 3 इंटू 5 2 पार्ट में ब्रेक हो जाए तो बड़े क्लियरली हम बोल सकते हैं कि ये नंबर 3 से भी डिविजिबल होगा, और ये नंबर किससे डिविजिबल होगा, 5 से भी डिविजिबल होगा, है ना। यहाँ भी कट जाएगा और यहाँ भी कट जाएगा। ठीक, तो ये नंबर यहाँ पे एरो लगा लीजिएगा। ठीक है, यहाँ भी चाहो तो आप ऐसे कर निकालिए, चाहे ये निकालिए। ठीक है, तो यही चीज हम यहाँ पर भी देख रहे हैं, ये टोटल नंबर 2 पार्ट में ब्रेक हो रहा था। हम यहाँ से कह सकते हैं हियर वी कैन सी दैट द नंबर मीन्स नंबर कौन सा, जो आपको ओरिजिनली गिवन था। ठीक है, उस नंबर की बात कर रहे हैं। वो नंबर आपका क्या है, 7 इंटू 11, द नंबर 7 इंटू 11, इसको ब्रैकेट में चाहो तो राइट करो, नहीं तो इसे राइट 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इज फैक्टराइज इन द फॉर्म ऑफ 13 इंटू 7 इंटू 11 +1। ये इस फॉर्म में फैक्टराइज किया जा सकता है। अब फैक्टराइज करने के बाद आप देख रहे हैं कि ये 2 पार्ट्स में ब्रेक, मतलब 2 पार्ट्स में, मतलब इसके 2 फैक्टर फाइंड हुआ। ये आप अगर देख रहे हैं तो इसके ये क्या कहलाएंगे, 2 फैक्टर होंगे। ठीक है, तो ये अगर 2 फैक्टर है तो आप कह सकते हैं फैक्टर क्या होता है, फैक्टर ऐसे होते हैं जो नंबर्स के लिए एक तरीके से डिविजिबल हो, मतलब उन नंबर्स को क्या करे, डिवाइड कर दे। किसको डिवाइड करेगा, इसको। तो जैसे कि तो हम फैक्टराइज इन द फॉर्म ऑफ 13 इंटू 7 इंटू 11 +1, ये चीज हो गया। तो यहां पर हेयर द नंबर, सो या आप हेयर मत इस्तेमाल करिए, यहाँ पे क्या राइट करेंगे, सो द नंबर हैज 2 फैक्टर, so the number has 2 factor, 13 and 7 into 11 +1. Therefore number 7 into 11 into 13 plus 13 is divisible by both
बोथ फैक्टर्स। देखिए और भी हो सकते हैं इसके फैक्टर एग्जिस्ट करें, लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं ये दो फैक्टर तो है ही है कम से कम, ठीक है। सो द नंबर हैज टू फैक्टर 13 एंड मैं यहाँ पे चाहते मिनिमम राइट कर लीजिए, जिससे कि ये लगे कि हाँ ये दो फैक्टर के अलावा भी और हो सकते हैं, मे भी होगा, क्योंकि आप इसको देखेंगे ना 7 इंटू 11 77 प्लस 1 78 और 78 को आप देखेंगे तो 13 इंटू 2 इंटू 6 में ब्रेक किया है, दैट मीन्स इसके फैक्टर 2 एंड 3 भी आ सकते हैं, ठीक है। 2 3 भी होगा, 6 भी होगा, ठीक है। इस टाइप से अलग अलग फैक्टर्स बनेंगे। तो हम यहाँ पर ये बात कर रहे हैं सो द नंबर हैज मिनिमम 2 फैक्टर, मतलब 13 एंड 7 इंटू 11 प्लस 1, तो देयरफॉर नंबर इतना इज डिविजिबल बाय बोथ फैक्टर्स, ठीक है। क्योंकि आपको पता नहीं जो फैक्टर्स वही होते हैं जो नंबर को क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो ये आपके जो फैक्टर हैं वही आपके क्या करेंगे, डिविजिबल भी होंगे। तो मतलब ये नंबर के लिए डिविजिबल होंगे, तो नंबर इससे क्या हो, नंबर ये वाला नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ फैक्टर्स। कौन कौन से, 13 एंड 7 इंटू 11 प्लस 1। देयरफॉर अगर देखिए ये नंबर मीन्स सेल्फ मतलब कितना, सेल्फ मतलब यही 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 के अलावा इससे तो ये डिवाइड हो जाएगा। कोई भी अगर जैसे आप सपोज करिए 3 प्लस 5 यहाँ पर राइट है और डिवाइड बाई 3 प्लस 5 है, तो इसकी भी वैल्यू 8 होगी, इसकी वैल्यू 8 होगी, तो ये एक तरीके से कहा जाएगा पूरा मीन्स अगर हम बात करें ये पूरा नंबर 1 से भी डिवाइड होगा, ये पूरा नंबर सेम अगर इतना ही नीचे डिनोमिनेटर में रख दें तो उससे भी कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके अलावा आप देखेंगे ये किससे डिवाइड हो जाएगा, 13 से, क्योंकि आपने देखा इसी नंबर को 13 इंटू इस मैनर में राइट किया गया, तो ये 13 से भी कैंसिल हो जाएगा और 7 इंटू 11 प्लस 1 से भी कैंसिल हो जाएगा। तो जब इस टाइप के से कोई नंबर हो कि 1 एंड सेल्फ के अलावा किन्हीं और भी नंबर से डिवाइड हो जाए तो वो नंबर्स कैसे कहलाएंगे, कंपोजिट। तो आप कह सकते हैं हेंस 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इज अ कंपोजिट, यही बात आपको राइट करनी होगी, ठीक है। इसी बेस पे सेम आप सेकंड वाला भी, तो सेकंड में आप देखेंगे 7 इंटू 6 इंटू 5 ऐसे ही है प्लस 5 है, तो आप देखेंगे दोनों में 5 कॉमन हो जाएगा, तो 5 कॉमन हो जाएगा तो इसके एक तरीके से ये पूरा नंबर 2 पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा, 5 एंड दिस। सेम आपका यही राइटिंग मैनर रहेगा, इसी बेस पे आप इसको भी राइट करिएगा। 5 कॉमन लेंगे तो 5 कॉमन होने के बाद आपको साफ साफ दिखेगा कि ये नंबर 5 से भी डिविजिबल होगा और बाकी जो कॉमन होने के बाद रिमेनिंग पार्ट बचेगा उससे भी वो नंबर डिवाइड हो जाएगा। तो कहने वाले ये नंबर 1 से सेल्फ से अलावा किससे डिविजिबल होगा, 5 से भी, और बाकी जो 5 कॉमन लेने के बाद बचा पार्ट था उससे भी डिविजिबल होगा। ऐसा बन रहा है तो इसका मतलब ये भी नंबर कैसा होगा, कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो आप इसी बेस पे उसको भी राइट कर लीजिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड, ठीक है। सर्कुलर पाथ है कोई, ठीक है, स्पोर्ट्स फील्ड में, ठीक है, ऑफ द फील्ड, व्हाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। मींस सोनिया 18 मिनट्स कोई एक सर्कुलर पाथ है, कैसा पाथ है, सर्कुलर पाथ। उस सर्कुलर पाथ पर सोनिया कितना टाइम ले रही है, मींस सोनिया अगर यहां से सपोज करिए स्टार्ट करे तो पूरा एक चक्कर कंप्लीट होने में उसको कितना टाइम लग रहा है, 18 मिनट। इसी तरह से अगर हम बात करें किसकी बात, रवि की, तो रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम, मींस इन्हीं पाथ को, मींस इसी सर्कुलर पाथ का एक राउंड करने में कितना लग रहा है, सेम 12 मिनट। मींस सोनिया ज्यादा टाइम ले रही है, 18 मिनट्स ले रही, रवि कितना ले रहा है, 12 मिनट। एक तरीके से हम कहते हैं तो रवि ज्यादा फास्ट है, ठीक है। फॉर द सेम, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, दोनों मींस सोनिया एंड रवि सपोज करिए यहीं से स्टार्ट कर रहा है, सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम, मींस एक ही पॉइंट से और एक ही समय पर स्टार्ट होने के बाद एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और दोनों किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम, मींस दोनों का मूवमेंट अगर इधर है तो दोनों इधर ही आ रहे हैं, या इधर होगा तो इधर से इधर, ठीक है। तो दोनों सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द सेम स्टार्टिंग पॉइंट, विल दे मीट अगेन। देखिए मीट अगेन, अगेन कहने का मतलब ये है कि एक बार तो ये शुरुआत में स्टार्टिंग में साथ तो है ही है, दोबारा कब होंगे साथ, क्योंकि देखिए दोनों की स्पीड अलग अलग है, एक फास्ट है एक स्लो है, तो जाहिर सी बात है जैसे स्टार्ट करेंगे दोनों में गैपिंग आनी शुरू हो जाएगी, लेकिन ऐसा होगा कि एक ऐसी कंडीशन होगी कि वो गैपिंग होने के बावजूद भी एक कुछ टाइम बाद वो आपस एक बार और क्या हो गए, मिल सकते हैं। मीन्स
कुछ कुछ टाइम इंटरवल पे देखा जाए तो वो दोबारा दोबारा मिलते रहेंगे, वो टाइम इंटरवल ही हमको पता करना है। तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि 12 मिनट 18 मिनट और आपको पता करना है कि दोबारा कब ऐसा मिलेंगे, तो इसके लिए क्या होता है, आपको जाहिर सी पता होना चाहिए। जैसे सपोज करिए, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक कोई लेंथ है, ये कितना है 12 मीटर, कितना है 12 मीटर। अब 12 मीटर है तो आप एक काम कर सकते हैं कि चाहे तो कोई अगर होगा, कोई स्केल होगा सपोज करिए 6 मीटर का, तो इस 6 मीटर के स्केल से इसका क्या होगा, 2 पार्ट्स में इसको क्या करते हैं, मेजर कर लेंगे। मीन्स एक बार 6 गया, दोबारा 6 गया, यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है। और कोई अगर मेजरमेंट या टेप मान लीजिए अगर वो 4 मीटर का, तो वो क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक जाने में, जैसे ये 2 स्टेप में गया, कितने स्टेप में गया 2, तो अगर कोई 4 मीटर का होगा तो वो क्या होगा, इसी चीज को 3 स्टेप में, दैट मीन्स एक स्टेप ये रहेगा, फिर एक स्टेप इसका ये होगा, और फिर एक स्टेप ये यहाँ पर होगा, तो कितना हो जाएगा 4 4 4। मीन्स अगर ये देखा जाए तो सपोज करिए किसी का, मान लो ये जो जैसे ना तक स्टेप, कोई एक स्टेप में इतना जा रहा है तो इसके 2 स्टेप लगेंगे, और कोई अगर एक स्टेप इसका कम होगा तो वो क्या करेगा 3 स्टेप में। फिर मीन्स अगर देखा जाए तो 1 और 2 में वो हो जाएगा, उसी पोजीशन पे पहुंचेगा जो ये 3 में। तो सेम ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी हो रहा है कि जैसे यहाँ पर एक का टाइम कितना है 12 मिनट, दूसरे का टाइम कितना है 18 मिनट। अगर सर्कुलर पाथ पे जा रहा है तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे एक टाइम ऐसा होगा कि टाइम तो दोनों के लिए उतना ही लगेगा, जैसे मान लीजिए स्टार्ट किए एंड कर रहे हैं दोनों साथ साथ, तो टाइम तो दोनों एक ही कंज्यूम कर रहा है, लेकिन दोनों का पाथ मतलब ट्रेवल करने वाला जो पाथ होगा वो डिफरेंट होगा। तो होगा क्या, जैसे एक टाइम ऐसा होगा कि जैसे हम आपको बता दें कि यहाँ पे सपोज करिए हम बात करते हैं जैसे 36 की ही बात कर लेते हैं, तो जो 12 मिनट एक राउंड कर रहा है, तो 36 मिनट में वो क्या होगा, यहां से स्टार्ट करने के बाद कितने राउंड 3, मीन्स 1 2 एंड 3 राउंड करने के बाद यहां पर हो जाएगा 36 मिनट बाद, ठीक है। और जो 18 मिनट ले रहा है वो भी 36 मिनट बाद यहीं पर होगा। कैसे होगा, वो बस क्या करेगा, वो 2 ही राउंड पूरा कर पाएगा 36 मिनट में, क्योंकि 36 देखिए 18 से डिवाइड हो जाएगा और 36 किससे 12 से डिवाइड हो जाएगा। 36 मिनट दोनों के लिए टाइम उतना ही लग रहा है, लेकिन होगा क्या 18 मिनट में ये केवल 2 ही चक्कर कंप्लीट करेगा और उसी पोजीशन पर पहुंच जाएगा। और 36 मिनट में ये जो 12 मिनट की मतलब एक तरीके से एक चक्कर कंप्लीट कर रहा है, तो वो क्या करेगा 36 मिनट में 3 चक्कर कंप्लीट कर लेगा और उसी पोजीशन पे पहुंच जाएगा। तो मोटा मोटा हम आपको एक आइडिया देना चाहते हैं, जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आए कि हमको कैसे पता चलेगा क्या फाइंड करना है, तो देखिए इसमें हम क्या करते हैं कि ध्यान लगाइए कि आपको 12 एंड 18 के लिए एक ऐसी कॉमन वैल्यू फाइंड करनी है जो इन दोनों से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। और दोनों से डिवाइड होने का मतलब क्या होगा, उसी पोजीशन पर दोबारा एग्जैक्टली वो पहुंच जाएंगे। तो हम इसी बात को देखिए, जब कोई भी नंबर ऐसा फाइंड करना है जो दोनों नंबर तीनों नंबर से क्या हो, डिविजिबल हो, तो उसके लिए हम क्या फाइंड करते हैं, एलसीएम फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करेंगे, एलसीएम। तो यहां पर हमको ये बात समझ लेना चाहिए कि इस क्वेश्चन में हम क्या फाइंड करने जा रहे हैं, एलसीएम। तो आप पहले तो कैसे राइट करेंगे प्रॉपर मैनर में सॉल्यूशन। तो क्या होगा, पहले तो जो बातें गिवन है तो आप लिख दीजिएगा टाइम टेकन, क्या लिखेंगे, टाइम टेकन बाय सोनिया टू कंप्लीट सोनिया टेक 1 टू कंप्लीट 1 राउंड ऑफ सर्कुलर पाथ, सर्कुलर क्या लिखा गया है, पाथ, ठीक है। तो सर्कुलर पाथ, तो आप यहाँ पे बताएंगे इसके लिए कितना टाइम है, 18 मिनट। क्या टाइम गिवन है, 18 मिनट। यही सेम चीज आप यहाँ पर भी राइट कर दीजिएगा, टाइम टेकन बाय यहाँ पर रवि, क्या लिखेंगे, रवि टू कंप्लीट 1 राउंड ऑफ सर्कुलर पाथ। तो इसके लिए कितना टाइम आ रहा है, 12 मिनट, ठीक है। तो आप बताएंगे कि आपसे क्या पूछा गया, हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन। तो आप ये लिख दीजिएगा, फॉर मीटिंग अगेन वी फाइंड द एलसीएम। क्या फाइंड करेंगे, एलसीएम। क्यों एलसीएम फाइंड करेंगे, क्योंकि एलसीएम ही एक ऐसा नंबर आएगा जो 18 से भी डिविजिबल होगा और 12 से भी डिविजिबल होगा।
तो ऐसा कॉमन नंबर आ जाएगा जो उन दोनों नंबर से डिविजिबल होगा, और नंबर डिविजिबल होगा तो इसका मतलब बता सकते हैं, जैसे एक नंबर आया वो दोनों नंबर से डिविजिबल, तो हम बता सकते हैं कि उतने ही टाइम में वो उसका, जैसे मान लीजिए उसका डिवाइड करने पर 2 आया तो वो उतना समय में क्या करेगा, 2 राउंड कंप्लीट करेगा। जिससे डिवाइड करने पर 3 आएगा तो 3 राउंड कंप्लीट करेगा, बाकी टाइम क्या होगा, दोनों के लिए वही कॉमन बनेगा। फॉर मीटिंग अगेन वी फाइंड द एलसीएम ऑफ बोथ टाइम। आप चाहो तो ब्रैकेट में बता सकते हैं 12 मिनट एंड 18 मिनट एंड 12 मिनट, क्या राइट करेंगे 18 मिनट एंड 12 मिनट। ठीक है, तो आप 18 का फाइंड कर लीजिए। तो 18 का देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्या राइट करें, 2 इंटू 9 18 होता, 9 को क्या करेंगे 3 इंटू 3। ऐसे 12 का फाइंड करेंगे तो क्या होगा 2 इंटू 2 4 इंटू 3 12। ठीक है, तो आप बात कर सकते हैं इसका एलसीएम राइट करेंगे, तो एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। तो एलसीएम के लिए क्या करेंगे, वही कॉमन वाली बात, 2 यहाँ 2 यहाँ, तो 2 राइट कर लीजिए। फिर देखिए 3 इधर है, 3 यहाँ भी है, इधर राइट कर लीजिए। अब इस 3 की बात करें तो केवल यहीं पर है, यहाँ नहीं है तो फिर भी राइट करेंगे। और इसके बाद देखिए तो इस नंबर में सारा कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पर आएंगे तो केवल देखिए 2 बचा, तो उसको भी राइट कर लेंगे। तो कहने वाला एलसीएम आपका कितना बचा 18 एंड 12 का, तो 36। तो आप यही बात राइट कर दीजिएगा। सो ठीक है, सो आफ्टर, यही बात बताएंगे कि सो आफ्टर 36 मिनट, कितने मिनट 36 मिनट, दे मीट अगेन, क्या लिखेंगे दे मीट अगेन। ठीक है, यही इसका पूरा कंप्लीट आंसर रहेगा। ठीक है, तो इसको भी आप प्रैक्टिस करिएगा, राइट करिएगा, और कोई प्रॉब्लम होता तो आप इसको कमेंट में जरूर रिप्लाई करिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।